नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आज हम लोग पशु परिचर की बुक लिस्ट को देखने वाले हैं कि आखिरकार आप इस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। खास बात यह है कि रिसेंटली एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। जो पहले नोटिफिकेशन के अंदर अप्रैल, मई या जून के अंदर बताई जा रही थी, वो एग्जाम अब सितंबर के अंदर लगने वाला है। और जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय तक इस एग्जाम के लिए 26 लाख के आसपास फॉर्म आ चुके हैं। जब फॉर्म ओपनिंग हुई थी 19 जनवरी के आसपास, तो 19 से लेकर 21 जनवरी तक ही, मतलब महज और महज 2-2.5 दिन के अंदर ही 1.25 लाख 1.5 लाख फॉर्म आ चुके थे। ये बहुत बड़ी वैकेंसी इस बार राजस्थान के लिए होने वाली है। इसीलिए एग्जाम की जो डेट है वो भी काफी एक्सपांड की गई है। एक दिन ना होकर ये लगभग 4 से 5 दिन एग्जाम लिया जा रहा है। तो एग्जाम डेट तो हम लोग देखेंगे ही आज के सेशन में। बुक लिस्ट भी हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी किताबें आप लोग पढ़े जिसकी मदद से इस वैकेंसी को आप लोग क्लियर कर सकते हैं, एक सीट पक्की कैसे कर सकते हैं, और पार्ट ए और पार्ट बी में आखिरकार सिलेबस में क्या है और किस तरीके से आप लोग इस सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। तो बड़े धैर्य के साथ में देखिएगा। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग YouTube के ऊपर केवल अभी एक ही वैकेंसी को लेकर चल रहे हैं, वो है पशु परिचर की। लगभग 6000 वैकेंसी है, लेकिन 6000 वैकेंसी के अंदर तैयारी करने वाले जो बच्चों की संख्या है वो आखिरकार है कितनी, वो भी हम लोग देखेंगे। हाल ही में अधीनस्थ सेवा बोर्ड जो है, उनके द्वारा कई सारे एग्जाम्स की डेट अनाउंस की गई है 13 फरवरी को। उसमें सबसे पहली जो डेट है वो है महिला पर्यवेक्षक की। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है, नॉन सीईटी के अंदर यह आता है। 22 जून को यह एग्जाम लगने वाला है। 22 जून 2024 को शनिवार को पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी के अंदर महिला जो कार्यकर्ता होती है, उसके लिए यह वैकेंसी अनाउंस की गई है। एग्जाम डेट है 22 जून और नॉन सीईटी है। दूसरी जो एग्जाम है वो है पर्यवेक्षक महिला, सीधी भर्ती है 2024 की। ये सीईटी ग्रेजुएशन वाले दे सकते हैं और 13 जुलाई 2024 को ये एग्जाम लगने जा रहा है। फिर पर्यवेक्षक है महिला अधिकारिता, सीधी भर्ती, जो कि सीईटी ग्रेजुएशन के लिए है और ये एग्जाम 20 जुलाई 2024 को लगने वाला है। अगर हम लोग इसमें ही बात करें, ये जो वैकेंसी आप लोग देख रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की, इसके अंदर खास बात है कि केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष वर्ग भी जो है वो आवेदन कर सकता है। तो ये जो वैकेंसी है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती, इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंदर है। वो एग्जाम सीईटी ग्रेजुएशन के अंतर्गत है और 28 जुलाई को वो एग्जाम लगने जा रहा है। उसके बाद में छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग है, सीईटी सेकेंडरी 10+2 का, और 1 और 2 अगस्त को यह एग्जाम लगने के लिए जा रहा है। उसके बाद में जो एलडीसी का एग्जाम है वो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर है और ये 11 अगस्त की एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। इन सब के बाद में जो एग्जाम लगने जा रहा है वो है पशु परिचर का एग्जाम, जो कि नॉन सीईटी है, सीईटी से बाहर है, और 21, 22, 23, 24 4 दिन ये एग्जाम लगने वाला है। 4 दिन एग्जाम लगने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एक दिन के अंदर लगभग 7 लाख विद्यार्थी जो है वो एग्जाम देते हैं। तो 7 लाख को अगर आप लोग काउंट करें तो लगभग 28 लाख के आसपास विद्यार्थी इसके अंदर आ सकते हैं। हमारा यह अनुमान है कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जो अप्लाई किए गए होंगे वो लगभग 25 से 28 लाख के बीच में फॉर्म अप्लाई किए गए होंगे। लेकिन एग्जाम तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या महज और महज आप मान के चलिए इस पशु परिचर के एग्जाम में वो 2 लाख के नीचे होगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी तो यहीं तक ही रुक जाएंगे। इन वैकेंसी की तैयारी करेंगे, खासतौर पर एलडीसी की तैयारी करेंगे ही, साथ में ही सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं विद्यार्थी हैं, रीट की तैयारी करने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड की विद्यार्थी की तैयारी करने वाले हैं, वो विद्यार्थी इससे अलग होने वाले हैं। पशु परिचर के अंदर जो सबसे अहम रोल अदा करने वाला है वो है पार्ट बी। तो पशु परिचर की एग्जाम की डेट जो है वो 21, 22, 23, 24 सितंबर को अनाउंस हो चुकी है, जो कि पहले जून के अंदर थी। कुछ समय जो है आप लोगों को और मिलेगा। देखते हैं इसके अंदर क्या है आखिरकार। पशु परिचर के एग्जाम में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 105 और उनका मार्क्स है 105 ही, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। पार्ट बी जो है वहां पर क्वेश्चंस की क्वांटिटी है 45 और मार्क्स है 45, ये भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 150 हो गई। पार्ट ए जो है इसके अंदर टोटल 7 सब्जेक्ट है। जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान करंट अफेयर है और जनरल सोशल स्टडीज है। ये सारा जो है आपको पार्ट ए के अंदर पढ़ना है। और पार्ट बी के अंदर केवल और केवल एक सब्जेक्ट है, वो है एनिमल हस्बेंड्री।
ये लिखा हुआ भले ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है 45 मार्क्स का। ज्यादा टफ नहीं है, अगर एक दो बार रिवाइज कर लिया जाए एनिमल हस्बेंड्री को, तो 45 में से लगभग आप मान के चलिए कि 40 नंबर आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन 150 का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग कम है इसमें, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग पार्ट ए के लिए बुक लिस्ट देख लेते हैं, फिर पार्ट बी के लिए हम लोग बुक लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनरल साइंस की बुक लिस्ट देखते हैं। देखिए, जनरल साइंस को अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो साइंस की किताबें जो हैं वो जो कि 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर चलती है, उन किताबों से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे इन किताबों को आप लोग शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद में आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एमसीक्यू वो वाले प्रैक्टिस कीजिएगा जो कि व्याख्या सहित होते हैं, वो आपको काफी बेनिफिट देते हैं। जनरल साइंस जो है वो ज्यादा टफ नहीं आएगी, बहुत इजी आने वाली है। हो सकता है कि अधीनस्थ सेवा बोर्ड कुछ समय के अंदर इसका डिटेल सिलेबस जो है वो भी जारी कर दे, है ना। जैसे जनरल साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उसके बाद में मैथ देखिए कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन मैथ जो है वो 10th क्लास के लेवल की आएगी, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें भी 6 से लेकर 10 तक का, 6 क्लास से लेकर 6th, 7th है, 8th है, 9th है और 10th क्लास है। ये जो क्लासेस है इसके अगर मैथ सॉल्व करेंगे तो इजीली आप मैथ के क्वेश्चंस कर पाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वो कॉमन सब्जेक्ट ही है जो कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और अगर वापस से पढ़ना है तो राजस्थान अध्ययन की किताबें आप लोग पढ़ सकते हैं। आरबीएससी की बुक्स आप लोग पढ़िए, आरबीएससी की जो बुक्स है इनको आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। गाइड वगैरह यहां पे काम में नहीं आने वाली है। जो गाइड आप लोग जैसे पैनोरमा की गाइड पढ़ते हैं, लक्ष्य की गाइड पढ़ते हैं, कुछ भी गाइड, जो भी गाइड आप लोग पढ़ते हैं वो गाइड यहां पर काम में नहीं आने वाली है। आरबीएससी के बेसिस पर ये बुक जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर भी बोला आप कहते हैं कि सर एक गाइड हमको चाहिए था कि हम लोग सिलेबस को कवर कर सके, तो आप लोग ध्यान रखिए इनकी बुक्स अगर अलग अलग लेके आएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। एक कंबाइंड किताब लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंबाइंड बुक जो है वो बेसिकली हर टॉपिक को कवर नहीं करती है। ठीक है, तो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए आरबीएससी की बुक्स जो है उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आपको कहीं से पुरानी जो है आरबीएससी की बुक्स मिल जाए, जो कि 2012 के अंदर, 2008 के अंदर जो चलती थी, वो बहुत जबरदस्त किताबें हैं। अगर आप लोगों के पास में नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। बहुत गजब की किताबें हैं वो, आर्ट एंड कल्चर की और हिस्ट्री की, आप उनसे उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप पैनोरमा की जो गाइड आती है उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं, है ना। पैनोरमा की ठीक है, उसमें अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। आरबीएससी की बुक से आपका काम हो जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए वही आरबीएससी की बुक्स आप लोग को रेफर करनी है, क्योंकि राजस्थान का ही इसके अंदर बेसिकली दिया जाएगा। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इस चीज को एलेबोरेट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही आप इसके लिए सिलेबस आएगा, डिटेल सिलेबस। राजस्थान करंट अफेयर ये पिछले 6 महीने का आपको मिनिमम तैयार करना पड़ेगा। मतलब ये मान के चलिए कि जनवरी 2024 से लेकर आप लोगों को अगस्त तक जो है वो करंट अफेयर को तैयार करना पड़ेगा। लगभग ये 6 से 7 महीने का करंट अफेयर हो चुका है, जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे ये महत्वपूर्ण है। जनरल सोशल स्टडीज की अगर बात करें कि आखिरकार इसके अंदर क्या है, सामान्य अध्ययन के अंदर सभी लोग जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो आरबीएससी की बुक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, इन्हीं के साथ में रिलेट करते हुए सोशल स्टडीज को पूछ लेगा वो, चाहे फिर वो हिस्ट्री की बात हो, चाहे ज्योग्राफी की बात हो, कुछ एक पॉलिटी का पोर्शन भी यहां पर पूछ सकता है, जनरल साइंस के क्वेश्चन भी वो यहां से पूछ सकता है, क्योंकि सोशल स्टडीज की बात है। ठीक है, तो बेसिकली सोशल स्टडीज जो है वो इसके साथ में ही कनेक्ट करेगा। अगर आप लोगों ने इन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो सोशल स्टडीज जो है वो इसमें कवर हो जाएंगी। कुछ एक टॉपिक्स को छोड़कर, जैसे एनवायरमेंट है वो भी इसके अंदर आ सकता है सोशल स्टडीज के अंदर। बस बात यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इस चीज को इलेबोरेट करके नहीं दिया है, खोल के नहीं दिया कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक जो है विद्यार्थी को पढ़ने हैं, इसमें विद्यार्थी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि मैं आप लोगों को एक डिटेल सिलेबस जो है वो और प्रोवाइड कराऊं। वैसे ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। पार्ट बी के लिए पशु परिचर का जो पार्ट है, इसके लिए किताब दक्ष पब्लिकेशन से आ रही है, आरएस बाबा की। तो आप लोग दक्ष पब्लिकेशन से पशु परिचर की किताब को ले सकते हैं। उसमें 1000+ एमसीक्यू व्याख्या सहित आप लोगों को प्रोवाइड करवाए गए हैं। साथ ही में यह जो किताब लिखी गई है इसको आरबीएससी बुक्स के आधार पर लिखा गया है। मैं यूट्यूब के ऊपर आरबीएससी की बुक्स को पढ़ा रहा हूं। आप देखिएगा यूट्यूब के ऊपर कोई भी चैनल जो है वो आरबीएससी की बुक्स को नहीं पढ़ा रहा है, वो सीधे ही अपने नोट्स के ऊपर आ जा रहे हैं। तो आरबीएससी की बुक्स को बेस बनाते हुए इस किताब को लिखा गया है, और काफी अच्छे एमसीक्यू इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, टेबल्स इंक्लूड की गई है, मैप्स इंक्लूड किए गए हैं। मुझे लगता है कि इस
के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए ये कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवाऊं, और काफी अच्छा कंटेंट है। आप लोग कहते हैं कि नहीं सर, हम तो कोई गाइड को रेफर नहीं करना चाहते हैं, हमको तो कोई किताब ही बताइए। तो आप लोग किताब जो है, बुक, वो भी प्रीफर कर सकते हैं। जैसे किताब जो है वो 2-3 तरह की अलग अलग किताबें आती है। जैसे मैं आप लोगों को एक किताब जो है वो बताता हूं। एक किताब जो है वो काफी अच्छी किताब है, अगर आप लोग लेना चाहें तो इस किताब को ले सकते हैं। ये किताब जो है वो है रामपाल रूंडला की, है ना। एक किताब आती है, राइटर का नाम है रामपाल रूंडला। रामपाल रूंडला जो है ये इनकी किताब है, आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक हैंडबुक है जो कि 9th 10th 11th 12th जो वेटनरी के पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उसके आधार पर इस किताब को लिखा गया है। कुछ एक चैप्टर्स है इसके अंदर, पूरे चैप्टर नहीं है। अगर पूरे एज इट इज चैप्टर पढ़ने हैं तो कहीं ना कहीं आपको गाइड को प्रीफर करना ही पड़ेगा। तो आप लोग एक काम कीजिए कि रामपाल रूंडला की जो किताब है प्लस आरबीएससी की बुक्स, इन किताबों को आप लोग प्रीफर कर लीजिए। ठीक है, यहां से भी काम नहीं बनता है, आप लोगों को लगता है कि कुछ चीजें छूट रही हैं, तो आप जो है वो एक गाइड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दक्ष पब्लिकेशन से मेरी खुद की किताब आ रही है, उसको प्रीफर कर सकते हैं, या फिर आपके पास में जो भी किताब हो वो आप लोग ले सकते हैं। मेरे पर्सनल नोट्स जो है उसको भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, जो कि मैंने आरबीएससी की बुक्स के आधार पर ही लिखे हैं। ठीक है, तो उनको भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन तो यही है कि जो 21, 22, 23, 24 सितंबर को एग्जाम लगने जा रहा है, उस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी काफी बड़ी है और ये वैकेंसी आपके दिमाग से गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर खत्म कर देगी। क्योंकि देखिए, विद्यार्थी हर बार डिस्ट्रैक्ट होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है कि कभी ये वैकेंसी आ रही, कभी वो वैकेंसी आ रही, किसी में भी सिलेक्शन नहीं होता है। आप एक वैकेंसी को चूज कीजिए और अगले 5-6 महीने जो है इस वैकेंसी को दीजिए। जिस चैनल पर आप लोग पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल है आरएस बाबा दीपक सर के नाम से। इस चैनल पर अगले 6 महीने के लिए, जब तक कि ये पशु परिचर का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक के लिए चैनल पर केवल यही पढ़ाया जाएगा, पशु परिचर के बारे में ही। यहां पे हम लोग इतने एमसीक्यू करेंगे जो कि एग्जाम से, देखिए आप एग्जाम के अंदर जो भी एमसीक्यू आएंगे ना, एक भी एमसीक्यू आपके इन सेशन से बाहर नहीं जाएगा। हम लोग दोपहर में 2 बजे क्लास लेते हैं, हम लोग रात को 10 बजे क्लास लेते हैं, 2 क्लासेस आपको डेली मिलती है। तो अगले 6-7 महीने तक अगर कोई टीचर, कोई एजुकेटर आपको पढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है, तो आप तैयारी से क्यों घबराते हैं। मैं आप लोगों के साथ में अगले 6-7 महीने तक लगातार पढ़ाता रहूंगा, आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। जैसे ईओआरओ में मैंने पहले पढ़ाया था, उसी प्रकार से मैं लगातार आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और आप लोग बस तैयार हो जाइए कि हमको लगातार जो है वो पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। ठीक है, प्रिपेयर कीजिए आप लोग, मैं पूरा सहयोग आप लोगों को करूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक सर ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, यहां पर डेली क्विज आते हैं, क्विज को आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए। क्विज को अटेम्प्ट करने से आप लोगों की तैयारी और भी बेहतरीन हो जाती है। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और आप लोगों के लिए पशु परिचर का स्पेसिफिक कोर्स भी बनाया गया है, जिसको हम लोग इसी मंथ के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। 699 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी, और मेंटरशिप तो के लिए तो मैं हूं ही ना, आप घबराइए मत। अगले 5-6 महीने तक आप लोगों को मैं रेगुलर जो है वो कंटेंट देने वाला हूं और मेंटरशिप देने वाला हूं। इस बार संडे को सुबह 11 बजे एग्जाम लगने जा रहा है, और अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज के साथ में अलग से भी जुड़ सकते हैं। कई जो है ना प्रैक्टिस पेपर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं, आप लोग इनके साथ में जुड़ सकते हैं। दोपहर में 2 बजे हमारी आरबीएससी की जो बुक है, इसके ऊपर हमारा डेली सेशन हो रहा है। मैं थ्योरी क्लासेस को पढ़ा रहा हूं, पूरी की पूरी आरबीएससी बुक्स को मैं पढ़ाऊंगा, और साथ में जो भी अदर जो चैप्टर्स हैं जिनको आप लोगों को करना चाहिए, वो मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, है ना। आप लोग उनको जो है वहां पर पढ़ सकते हो। ठीक है, चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं और वीडियोस लाता रहूंगा, जिससे आप लोगों को बुक लिस्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, बेसिकली क्या है कि अगले 6-7 महीने तक अगर आप लोग मेरे साथ में तैयारी इसको करेंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़िए, तो एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी आप लोग इतना इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि एक भी क्वेश्चन जो है इसके बाहर नहीं जाए। अब बात यह है कि मैं तो अभी पार्ट बी को पढ़ा रहा हूं, लेकिन एग्जाम अभी डेट थोड़ा सा और आगे चली गई है, सितंबर के अंदर। मुझे लग रहा था कि जून के अंदर है, तो मैं केवल पार्ट बी को लेने वाला था। अब मैं पार्ट ए जो है इसको भी लेकर आप लोगों के सामने आ रहा हूं। आप लोगों के लिए जल्दी ही जो है वो पार्ट ए शुरू किया जा रहा है, आप लोग उसके साथ में जुड़ सकते हैं, और पार्ट ए के एमसीक्यू हम लोग यूट्यूब के ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।